डाइहेड्रल ग्रुप जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और इसलिए हम डाइहेड्रल ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम उसके सिर्फ ऑर्डर से पता कर सकते हैं। तो हम डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है उसका एक ग्लिम्स लेते हैं, एक रिकैप करते हैं। हम जानते हैं कि डाइहेड्रल ग्रुप इसी को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। तो एन साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन का सिमेट्रीज होता है। इसको ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, जो भी पॉसिबल सिमेट्रीज हैं किसी रेगुलर पॉलीगॉन के, उसके जितने भी सिमेट्रीज उनको हम कलेक्ट करेंगे, उसको हम dn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें साइड्स और इंटरनल एंगल वो दोनों सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, n इज इक्वल टू 3 की बात करें, 4 की बात करें, ये n की वैल्यूज हो गई। 3, 4, 5 की बात करें, 6 की बात करें एंड सो ऑन। तो 3 से क्या बनेगा, इक्विलैटरल एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। इससे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। 4 साइड्स जो होंगे उससे क्या होगा, पेंटागन बनेगा। 6 साइड से क्या होगा, हेक्सागन बनेगा, रेगुलर हेक्सागन बनेगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड सो ऑन। तो इसमें जो है हर एक का जो एंगल है सेंटर में, वो हर एक एंगल कितना होगा, ये होगा एंगल जो होगा, इंटरनल एंगल जो होगा वो क्या होगा, इंटरनल एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हर एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 120 का होगा। तो 120 होगा। इसमें हर एक एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें हर एक एंगल जो होगा 360 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 72 डिग्री का होगा। और इसमें हर एक एंगल जो है वो डिवाइड करेगा 60 से, यानी कि हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हमने देखा सिमेट्रीज की जब बात करते हैं तो सिमेट्रीज में जो आधी सिमेट्रीज होती है वो रोटेशंस होती है। रोटेशंस मतलब यहाँ पर जो रोटेशंस होंगे क्या होगी, R0, R120, R240, मतलब 2 R120 जो है इसके हेल्प से हम ये तीनों को जनरेट कर सकते हैं। ये इसके रोटेशनल सिमेट्रीज हो गए। इसमें जो होगा ये होगा R0, R90, R180 और R270। इसमें क्या हो जाएगा, R0, R72, R144 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा, R0, R60, R120 एंड सो ऑन। तो टोटल इसमें 3 रोटेशंस हो गए, इसमें 4 रोटेशंस हो गए, इसमें 5 रोटेशंस हो गए, इसमें 6 रोटेशंस हो गए। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में 2 तरह की बातें आएंगी, एक आएगा रोटेशंस और एक आएगा रिफ्लेक्शंस। तो रोटेशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, वो होगा n के, ठीक है। और वो जो होगा वो जनरेट होगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और ये R120 से जनरेट हो जा रहा है, यानी कि R ये 90 से जनरेट हो जा रहा है, ये जो है R72 से जनरेट हो जा रहा है, ये R60 से जनरेट हो रहा है। इनफैक्ट जो आर्बिट्री एंड के लिए R360 अपॉन n से जनरेट हो जाएगा ये साइक्लिक ग्रुप। तो कोई dn जो है डायहेड्रल ग्रुप dn, इसमें टोटल 2n एलिमेंट होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 2n, जिसमें से n जो है वो रोटेशंस होते हैं और n रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो रोटेशंस तो बहुत आसानी से पता चल गया, वो क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। और किससे जनरेट होगा, वो R360 अपॉन n से जनरेट होगा। इसका जनरेटर भी हमें एक पता चल चुका है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो है इसके रिफ्लेक्शंस का फॉर्म कैसे होगा। जैसे हम यहाँ पर जो बात करें, इसको हमने नाम दिया D3 से, इसको हम D4 से, इसको D5 से और इसको D6 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें या तो n की वैल्यू इवन होगी या फिर ऑड होगी। n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके लिए डायहेड्रल ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो n है या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तब हम ऑड केसेस को देखते हैं, फिर इवन केस को देखेंगे। तो ऑड केस में क्या होगा कि
जो वर्टेक्स है, किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले। तो 1 2 3 माने तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, 1 2 3। 1 को हमने फिक्स किया, इसको हम इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो 1 का 1 हो गया, 2 का 3, 3 का 2। तो ये एक एलिमेंट हो गया, एक रिफ्लेक्शन हो गया। उसी तरह हम 2 के अबाउट लेंगे, तो 2 के अबाउट होगा 1 2 3। 2 को फिक्स कर दिया, 3 1। उसी तरह 1 2 3 3 2 1, ये हो गया। उसी तरह हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो टोटल रिफ्लेक्शंस किसके होंगे, 3 होंगे। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस होंगे, यदि हम इसको 1 2 3 4 5 रिज्यूम किए, तो 1 से परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अबाउट जो रिफ्लेक्शन होगा 1 2 3 4 5। तो 1 को हम फिक्स किए, 1 2 का हो जाएगा 5, 5 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 4, 4 का 3। तो इसी तरह 2 के अबाउट करेंगे, फिर 3 के अबाउट करेंगे, फिर 4 के अबाउट करेंगे, फिर 5 व्हाट इज 5 के अबाउट हम रिफ्लेक्शन लेंगे। तो टोटल कितने होंगे, 5 रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर n जो है ऑड हो, तो इस तरह से हम अलग अलग रिफ्लेक्शंस लेंगे। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर n मिले, यहाँ पर n मिले, यहाँ पर 3 रोटेशंस मिले और 3 रिफ्लेक्शंस मिले, यहाँ पर 5 रोटेशंस मिले और 5 रिफ्लेक्शन मिले। तो ऑड केस में तो टोटल 2n एलिमेंट आसानी से मिल रहा है। फिर जब हम इवन केस के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डायग्नोस होंगे, डायग्नोस के अबाउट होगा। तो डायग्नोस क्या होगा, डायग्नोस के अबाउट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इसको हम 1 2 3 4 कहें, इसको हम 4 एज्यूम करें, तो 1 2 3 4 एज्यूम कर रहे हैं, तो 1 और 3 फिक्स है। इसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो 2 का 4, 4 का 2 हो जा रहा है। फिर यदि हम दूसरे डायगोनल की बात करें, तो 1 2 3 4 दूसरा डायगोनल क्या हो गया, 2 और 4 हमने फिक्स किया और 3 1। तो एक डायगोनल के अबाउट होगा हमेशा। दूसरा जो है वो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अबाउट रिफ्लेक्शन करेंगे। तो इसके अबाउट लेते हैं, तो इसके अबाउट लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो ऑपोजिट लाइन के, तो यहाँ पर 1 का 2 होगा, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। उसी तरह 1 2 3 4 यदि हम वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो 1 का 4, 4 का 1, 2 का 3, 3 का 2। तो ये 4 रिफ्लेक्शंस मिले। उसी तरह हम यहाँ पर भी हर एक डायगोनल के अबाउट लेंगे, तो डायगोनल्स कितने हैं, 3 डायगोनल्स हैं, तो 3 डायगोनल्स के अबाउट 3 रिफ्लेक्शन मिलेंगे। और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे उसके अबाउट जो है हमारे पास 3 अलग रिफ्लेक्शन मिलेंगे, मतलब टोटल 6 रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। क्या खास बात है, यहाँ तो साइक्लिक सब ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप हो गया, तो इसके बारे में तो हम सारी चीजें बता सकते हैं। अब ये जो है रिफ्लेक्शंस, इस रिफ्लेक्शन के साथ क्या खास बात है कि ये सारे जो हैं इनका जो ऑर्डर है वो 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसको रिफ्लेक्स किया, उसका फिर हम इसी से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उसका फिर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, वापस आइडेंटिटी मिल जाएगा। हम देख सकते हैं जैसे कि 1 2 3, 1 को फिक्स किए, 3 2, इसको यदि हम इसी से ऑपरेट करते हैं 1 2 3 1 3 2 से, तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगा। हम जानते हैं 1 का इमेज 1 और 1 का इमेज 1 हो गया, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2 और 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज 3। तो ये आइडेंटिटी हो गया, मतलब ये सारे के सारे सेल्फ इनवर्स हैं, सारे का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं सारे का ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो मतलब dn की बात जब करें, हम जब dn की बात करते हैं, तो dn में एक तो इसका सब ग्रुप होगा जो R 360 अपॉन n से मिलेगा जनरेट करता हुआ, और दूसरा जो है वो इसके रिफ्लेक्शन से मिलेगा। तो रिफ्लेक्शंस कितने होंगे, n रिफ्लेक्शंस होंगे। तो n रिफ्लेक्शन होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल केस लेते हैं जिससे बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे। हम कंसिडर करते हैं D30, D30 को कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो है दो तरह के मिलेंगे, एक सब ग्रुप मिलेगा साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 ऑर्डर का। इसका जो ऑर्डर है D30 का, ये ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 30, यानी कि टोटल 60। इसका टोटल एलिमेंट कितने हैं, 60 होंगे। तो इसमें एक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर 30 होगा, जो कि आइसोमॉर्फिक Z30 के होगा। मतलब इसके अंदर R 360 अपॉन 30 इससे जनरेट किया हुआ एक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। तो यानी कि R
12। तो R12 जो है उससे जनरेट क्या हुआ, जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, ये होगा 30, यानी कि Z30 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब 30 के जो पर्टिकुलर ऑर्डर हमने Z30 को हमने पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं कि उसमें k डिवाइड्स 30, तो k का पॉसिबल वैल्यूज क्या था, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 था। तो k ऑर्डर का k की वैल्यूज ये हो सकती हैं। तो इस ऑर्डर के इसमें जरूर एलिमेंट होंगे। तो वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो 5 1 5 2 5 3 5 5 एंड सो ऑन। तो वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1 होंगे। टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1। थ्री ऑर्डर के 1 एलिमेंट होंगे। 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे। 6 ऑर्डर के 2, इसके 4, इसके 8 और इसके 8। तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट इसमें होंगे वो हमने देख लिया। तो 30 एलिमेंट्स को तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर दिए कि किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट होंगे। उसके बाद जो 30 है वो किस ऑर्डर के हैं, वो 30 एलिमेंट्स जो हैं वो 2 ऑर्डर के हैं। 30 रिफ्लेक्शंस जो हैं, 30 रिफ्लेक्शंस ये कितने ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के, ऑर्डर 2 के हैं। तो टोटल जो है इसमें एलिमेंट होंगे, 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो गया, D30 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया 1, 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया 1 प्लस 30 रिफ्लेक्शंस, यानी कि 31। 3 ऑर्डर के जो एलिमेंट हो गए वो क्या हो गए, 2। 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हो गए, 4। 6 ऑर्डर के एलिमेंट हो गए 2। 10 ऑर्डर के एलिमेंट हो गए 4। 15 ऑर्डर के एलिमेंट हो गए 8 और 30 ऑर्डर के जो एलिमेंट हो गए वो हो गए 8। तो टोटल इसके कितने एलिमेंट है वो हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट है। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा जो पूछा जाता है कि D3 के 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब यदि 2 ऑर्डर का होगा तो 2 प्राइम है तो उस ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप ही होगा। और साइक्लिक ग्रुप होगा तो साइक्लिक ग्रुप में 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 5 2, यानी कि 1। तो किसी एक ग्रुप जो है 2 ऑर्डर का, उसमें 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो 2 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट है, 31 एलिमेंट है। तो 2 ऑर्डर के इसके कितने सब ग्रुप होंगे, तो इसके 31 सब ग्रुप होंगे। अब यदि हम कहेंगे 3 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, तो 3 ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट इसके 2 हैं। तो 2 जो है 5 2 का मल्टीपल, यानी कि एक ग्रुप में 2 एलिमेंट आएंगे। तो इसमें टोटल कितने होंगे, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप एक ही होगा। 5 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना होगा, एक ही होगा। क्योंकि यदि हम 8 एलिमेंट होता 5 ऑर्डर का, तब हम 5 इंटू 2 कर देते, 4 से डिवाइड कर देते 8 को, तो 2 आ जाता। तो किसी भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन राइज होता है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 in a group having 20 elements of ऑर्डर 3। तो कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमको नहीं पता, लेकिन उसमें 20 एलिमेंट्स हैं 3 ऑर्डर के, तो उसके कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 3 के। तो उसका सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि हम किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप में 5 3 नंबर ऑफ 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। तो 5 3 मतलब क्या हो गया,
फाइव थ्री मतलब 2 हो गया, और टोटल तो एक सब ग्रुप 2 एलिमेंट को कंज्यूम कर लेगा, तो टोटल 20 एलिमेंट्स है, तो 20 एलिमेंट्स को हम 5 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 20/2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 10। तो टोटल सब ग्रुप जो होंगे साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 which has 20 elements of order 3 is 10। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्लास में परमुटेशन ग्रुप के ऊपर आएंगे।